अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, रक्षी आपा आज फिर आपके लिए एक बड़ी मजे की कहानी लेकर आई है। प्यारे बच्चों, आज की कहानी है सोनू की कहानी, जिसे प्यार से सब सोनू काका कहते थे। तो जनाब हुआ कुछ यूं कि आज फिर सोनू काका ने वही काम किया जो वो अक्सर करता था और जिस पर उसकी प्यारी दादी बहुत खफा होती थी। दादी ने सोनू काका से कहा, देखो सोनू, गर्मियों का सबसे मजेदार फल आम बाजार में आया है। मैं चुनकर बेहतरीन मीठा आम तुम्हारे लिए खरीद कर लाई हूँ और मैंने इस मीठे आम की बड़ी प्यारी प्यारी काशें काटी हैं, मिठास और नरम गुद्दे से भरी हुई रसदार काशें। अब फौरन आ जाओ, मिलकर खाएं। लेकिन बच्चों क्या हुआ, सोनू काका ने फौरन आम खाने से इनकार कर दिया और वो आम जैसे फल की बुराइयां निकालने लगा। सोनू काका बिगड़ कर बोला, दादी जान, ये भी कोई फल है? ना इसकी शक्ल है ना अक्ल है, बिल्कुल बिगड़ा हुआ बॉल लगता है मुझे, और इतना ज्यादा मीठा होता है जैसे गुड़। मुझसे नहीं खाया जाता ये आम, इसे खाने से हाथ गंदे हो जाते हैं, मैं तो इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। दादी अम्मा के लाख मनाने और समझाने पर भी सोनू काका बिल्कुल फलों को हाथ ना लगाता और यही मसला उसका सब्जियों के साथ भी था। भिंडी पकती तो वो कहता बहुत चिपचिप कर रही है, करेले उसे कड़वे और कसैले लगते थे, घिया और बैंगन की तो उसे शक्लें ही पसंद नहीं थी। गोया वो खाने की हर अच्छी भली चीज में कीड़े निकालता। आपको मालूम है बच्चों, तमाम दिन में वो क्या खाता? सिर्फ बाजार के पैकेट, बंद चिप्स, चॉकलेट या फिर कोल्ड ड्रिंक। सब उसे मना करते, लेकिन उसके बावजूद बच्चों सोनू काका सारा दिन कोई भी अच्छी ग़िज़ा ना खाता। अब सोनू काका को कौन समझाता कि फल और सब्जियों में जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन्स हैं, जो ग़िज़ाइयत है, वो चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक में हो ही नहीं सकती। तो बच्चों, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। उसकी अम्मी उसकी मन्नत समाजत करती कि वो तमाम फल सब्जियां खाए ताकि उसकी जिस्मानी ग़िज़ाइयत पूरी होती रहे। वो दूसरे बच्चों को सब कुछ खाते हुए देखती तो उनके दिल को बहुत तकलीफ पहुंचती। सोनू काका सबसे छोटा होने की वजह से बच्चों लाड लाड में कुछ छोटे होने का फायदा भी उठाता था। अब क्या हुआ कि सोनू काका के अच्छी ग़िज़ा ना खाने के दो नतीजे निकले। एक तो ये कि सोनू काका अक्सर बीमार रहने लगा। आपको पता है ना, जब जिस्म को जरूरत के मुताबिक खुराक ना मिले तो कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है और बीमारियों की जरासीम आप पर हमला करने में कामयाब हो जाते हैं। सो बच्चों, देखते ही देखते सोनू काका को आए दिन कोई ना कोई बीमारी रहने लगी, मगर सबसे पहले उसके दांतों में दर्द शुरू हो गया। अब आप खुद ही बताएं बच्चों कि जो बच्चा इतने कोल्ड ड्रिंक, इतने चॉकलेट खाएगा तो उसके दांतों का क्या बचेगा। सोनू काका के दांतों को कीड़ा लगना शुरू हो गया। और बच्चों, आपको मालूम है ना कि दांत का दर्द कितना जालिम होता है। सर से लेकर पांव तक नाखून में ये दर्द महसूस होता है। सोनू काका तो बच्चों दर्द से बिलबिला उठे। इन बीमारियों ने सोनू काका के ना सिर्फ दांत को खराब किया, बल्कि सोनू काका के जिस्म में खून की भी कमी हो गई। वो कोई सब्जी खाते ना कोई फल खाते। सेब उन्हें गेंद लगता और उसके साथ वो कैच कैच खेलने लग जाते। केला उनको वैसे ही बहुत नरम लगता और कभी उन्हें सख्त लगता। अब जनाब अक्सर उनका पेट भी खराब रहने लगा। ये दूसरी खराबी पैदा हो गई। पहली तो दांतों के दर्द वाली बात थी और अब ये दूसरी उनका पेट खराब रहने वाली भी एक बीमारी उनको शुरू हो गई। और आखिरकार जनाब क्या हुआ कि उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। डॉक्टर साहब ने इलाज शुरू किया और ढेर सारी दवाएं तजवीज़ कर दी। कड़वी कड़वी गोलियां और जनाब पीने के लिए शरबत और कड़वी कड़वी पुड़ियां। उसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने कहा कि सोनू काका को हर 10 दिन के बाद 2 टीके भी लगाने पड़ेंगे। अब तो जनाब सोनू काका को डॉक्टर साहब के नुस्खे और दवाइयाँ देखकर सोनू काका के तो जनाब होश उड़ गए। इतनी कड़वी दवाइयाँ, आख थू थू। अम्मी और दादी उसका नाक पकड़कर दवा उसके हलक में उंडेलती और जनाब टीका लगवाने का दिन आता तो सोनू काका 2-2 घंटे तक ऊंची ऊंची आवाज में रोते। लेकिन देखो बच्चों, अब सोनू काका की सेहत को ठीक तो करना था,
ایک دن دادی نے سونو کاکا کو اپنے پاس بٹھایا اور اسے کہا، اچھا سونو کاکا، اب بتاؤ، میں نہ کہتی تھی کہ خدا نے کھانے کے لیے اتنی مزیدار سبزیاں، اتنے میٹھے پھل ہماری صحت کی بہتری کے لیے پیدا کیے ہیں، وہ کھاؤ گے تو صحت ٹھیک رہے گی۔ ڈاکٹر سے دور رہنے کا بہترین نسخہ اچھی اور مکمل غذا کا استعمال ہے۔ سبزیوں اور پھلوں کو انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندے اور جانور بھی کھاتے ہیں۔ دادی نے یاد کرایا، سونو کاکا، تمہیں معلوم ہے میں کہا کرتی تھی جان ہے تو جہان ہے۔ اس کی امی نے بھی اسے اس محاورے کا مطلب سمجھایا، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ سو بچوں، سونو کاکا سے اس کی دادی نے پوچھا، اب بتاؤ، ٹیکے اور دوائیاں بہتر ہیں یا پھل اور سبزیاں؟ تو بچوں، سونو کاکا نے روتے ہوئے دادی سے لپٹتے ہوئے کہا، دادی جان، سبزیاں پھل اچھے ہیں، ان کا ذائقہ دوائیوں سے ہزار درجے بہتر ہے۔ اور بچوں، سونو کاکا نے قسم کھائی اور تہیہ کیا کہ وہ خدا کے بنائے ہوئے کسی پھل یا سبزی کو برا بھلا نہیں کہے گا۔ اس کے بعد سونو کاکا کی صحت خود بخود آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی اور ڈاکٹر صاحب کی دواؤں، ٹیکوں اور تمام کڑوی گولیوں سے اسے نجات مل گئی۔ روز کی طرح کل پھر ایک اور کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔